वेलकम बैक टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन हर लम्हा पुरजोश। और वसीम भाई ने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, पूरे दिन वो यहाँ हमारे साथ साथ हैं और अभी आने भी वाले हैं। वो नमाज का ब्रेक लेके गए हैं। यहाँ थोड़ी देर में बहुत सारे हालात, जज्बात, सब कुछ बदल गए हैं क्योंकि जो इंपॉर्टेंट विकेट थी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हासिल कर ली है और आउट हो गए हैं शुभमन गिल। 20 पर 3 खिलाड़ी आउट। तालियां पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए। तो बासित भाई, जैसे आप कह रहे थे कि अगर ये विकेट ले ली और 30 रन के अंदर भी 3 आउट हुए तो पाकिस्तान मैच जीत सकता है। नाउ वी आर बैक इन द गेम। इस टाइम 60% पाकिस्तान के हाथ में। इस टाइम 60% पाकिस्तान के हाथ में आ गया। संजू और तिलक वर्मा इतने एक्सपीरियंस नहीं है अगेंस्ट पाकिस्तान जितना गिल और अभिषेक 2 मैचों में रन कर चुके हैं। बिल्कुल सही है। एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं और साथ साथ जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह की पिच है, उस लिहाज से गिल बहुत डेंजरस हो सकते थे। बिल्कुल ऐसा ही है और बड़ा जबरदस्त कैच पकड़ा और बड़ा मेरे ख्याल से इस वक्त जरूरत थी पाकिस्तान टीम को आउट होना गिल का और बड़ी अच्छी विकेट मिली। अब इसका फायदा उठाना चाहिए। जो पहले बात की है ना बासित भाई ने, जैसे हमने बैटिंग में किया है ना वैसे बॉलिंग में ना अपना मोमेंटम लूज कर दें। तो बस यही प्रेशर बना के रखना और ये अब यहाँ पे अब उनको रन्स करने पड़ेंगे। जो बेस्ट प्लेयर है अभिषेक शर्मा, गिल, वो आउट हो गए हुए हैं। मैंने कहा था ये आउट होने थे, फिर देखिए उनकी बैटिंग पे कितना प्रेशर आता है तो नजर भी आ रहा है उनके लिए मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ही है। संजू सैमसन ने भी बीच में कुछ रन किए हैं लेकिन ये उनका एक्चुअल नंबर नहीं है। वो नीचे खेल रहे हैं, वो इतना कंफर्टेबल प्ले समझते नहीं अपने आप को इस नंबर पे खेलते हुए ना। और साथ साथ तिलक वर्मा का, जैसे बासित भाई ने कहा कि इस तरह के मैचेस का पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का उनको एक्सपीरियंस नहीं है। फाइनल का एडिड प्रेशर तो वैसे ही है। और यहाँ ये बात भी याद रहे कि एक ऐसा प्लेयर जो इनकी बैटिंग की बैकबोन बनता है, दैट इज हार्दिक पांड्या, वो आज अवेलेबल नहीं है इंजरी की वजह से। बासित भाई, इस सिचुएशन में अभी जो ये पैर है तिलक वर्मा, संजू सैमसन, इनके जहन में क्या चल रहा होगा? क्योंकि स्कोर इतना बड़ा नहीं है, ये अपने नेचुरल गेम से भी हटने का सोचेंगे, स्लो करेंगे। तिलक वर्मा अपना गेम खेलेगा, अपना गेम खेलेगा। उसका एक स्टाइल है, जैसे अभिषेक कहना, ये पाकिस्तान को सूट करेगा कि इसकी यहाँ पे विकेट गई तो आने वाले प्रेशर जो होता है ना पाकिस्तान इंडिया के मैच का, अब पता चल रहा होगा आपको। 2 मैचों में इसलिए पता नहीं चला कि टॉप 6 मतलब 6 ओवर में बैटर्स ने रन कर दिए। बिल्कुल ऐसे ही अब पता चलेगा कि क्रिकेट क्या है। ये पाकिस्तान के लिए बेस्ट चांस है। अगर फिर हमारी बॉलिंग ने वही काम करा जो बैटिंग ने करा है तो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा चांस है। देखिए ना, आप नहीं मार रहे छोटे, अब फंसे में, अब तो वो स्टैंड देने का सोच रहे हैं। एक अच्छा कैच जो है पाकिस्तान को जिता देगा। टोटली अभिषेक शर्मा पे ये टूर्नामेंट खेल रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही थी। और ये हमने मैच से पहले डिस्कस भी किया कि क्योंकि वो 6-7 ओवर में गेम को कंप्लीटली वन साइड कर देता था, एवरेज क्रिकेट खेल के भी इंडिया जीत रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि बैटिंग उनकी इतनी फॉर्म में नहीं है। सबसे अच्छी चीज है कि रूम नहीं दिया। पहली बाउंड्री खाई है शाहीन ने उससे, अभिषेक शर्मा से, लेकिन उसके बाद आके फहीम ने जैसे आउट किया, शाहीन ने बिल्कुल रूमनी विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे हैं कि बैट्समैन खुद चांस ले रहे हैं तो उसमें वो आउट होने के चांसेस है, वही हमारे काम आ रहा है। तो बस यहाँ पे लाइन ना छोड़े, हाथ खुले ना दें, इनको मौका दें कि ये सॉफ्ट हैंड से खेलें, बॉल डॉट होते जाएंगे। अभी 95 बॉलों पे 127 रन है तो यहाँ पे विकेट गिरने ये देखे ना, प्रेशर देखे ना कितना है। बैट्समैन पे प्रेशर होता है। पाकिस्तान इंडिया का मैच है, फाइनल है, 27-28 हजार क्राउड बैठा हुआ, उनके सामने परफॉर्म करना इतना इजी नहीं होता। फाइनल की यही पहली बारी की जो एक फायदा होता है ना, वो मेरे ख्याल से हम लोग को एडवांटेज मिल गया हुआ था। लेकिन यहाँ पे फिर मैं बोलूंगा, यहाँ पे 170-180 लगा होता तो इस वक्त इंडिया की टीम में ड्रेसिंग रूम में क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए, वो ये हाल होना था। बिल्कुल पाकिस्तान इस टाइम पे फेवरेट है असूलन, देखा जाए एक विकेट लेगा तो यार, बट दे हैव टू ब्लेम देमसेल्व्स ना, इतनी अच्छी पोजीशन पे थे। यहाँ 165-160 भी होता ना तो इस वक्त हम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते। अभी हमें ये फीलिंग है कि जरा सी गलती या जरा सी एक पार्टनरशिप लग गई तो मैच हमारे हाथ से ले जाएगी। बिल्कुल सही बात बोली। अब वो पार्टनरशिप भी दिखाई दे रहे हैं और इनके ऊपर तो इमेंस प्रेशर होगा क्योंकि आईपीएल में छक्के मारना बड़ा आसान होता है जब आप इस स्टेज पे आके खेलें और विदाउट एनी गेम प्रैक्टिस। इस साल वो भी नहीं लगे, इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, जगह बनी है क्योंकि इनका मैच विनर बाहर इंजरी की वजह से बाहर बैठा है। अगर वो टीम में हो ना, इनकी टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग हो, हार्दिक पांड्या, वो टीम उस बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो वो भी एक प्रेशर है इनकी टीम पे। अब ये सोच रहे होंगे कि हम रन बॉल के साथ खेलें, हम क्या नाम है ना दे, ये देखे ये चीज है। अब क्या पेशेंस के साथ बॉलिंग की है ना हमने 4 ओवर्स,
5, तो जरूर आपने चांस लेना, क्योंकि स्कोर इतना नहीं है। जब आप चांस लेंगे तो बाउंड्री लगेगी। अब वो सिर्फ ऊपर से मारने नहीं जाएंगे, वो क्रिकेटिंग शॉट्स पे रहेंगे, वो प्लेस करेंगे, तो उसमें पार्टनरशिप लगाने की कोशिश। स्मार्ट कैप्टनसी की जरूरत है, स्मार्ट कैप्टनसी की जरूरत है। बॉलर को किस तरह यूज करना है, किस एंड से करना है, कौन से बाउंड्री बड़ी है, किसको कहां से लाना है, ये कप्तान के हाथ में। और एक चीज ये भी है बासित भाई कि इसमें हम रन रोक के तो जीत ही नहीं सकते, हमें उनको एक्साइट भी करना है कि चांस है वो बना सकते हैं और विकेट लेनी है। नजीब, जब डॉट बॉल होंगी ना तो वो बैट शॉट मारेंगे, रैश शॉट मारेंगे, उसमें आपको विकेट लेने का, देखो विकेट जब मिलती है ना T20 में तो मैच पलटता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और मैच पलटता है। और जब विकेट नहीं मिल, आउट नहीं होते सपोज, और रन्स बन रहे तो फिर मतलब प्रॉब्लम होती है। ठीक है कामरान, अभी इस सिचुएशन में देख के क्या अगर आप कैप्टन होते, आपके जहन में क्या होता, क्या प्लानिंग होती? इस टाइम इब्रार को ले आता मिस्ट्री स्पिनर, क्योंकि पावर प्ले में शाहीन से पूरा नहीं कराना चाहिए। नहीं, अभी वैसे मैं ये जो 5वां ओवर किया ना शाहीन ने, यहाँ पे मैं इब्रार को लगा देता। अच्छा, 2 ओवर कराते, 2 ओवर करवाते, मैं फिर 10 ओवर के बाद 1 ओवर करवाता। फहीम ने दोनों ओवर अच्छे किए हैं, विकेटें ली हैं, उससे मैं जरूर 3 ओवर करवाता। उसको 4 भी करा सकते हैं, उसको कंटिन्यू 4 भी करवा सकते हैं। बिल्कुल, ये प्लानिंग स्ट्रेटेजी इतने कम टोटल में ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी। इस वक्त हमारे पास एक ऐसे गेस्ट हैं जिनको मैं वेटरन एक्टर कहूं तो लगता है कि मैं उनकी एज पे आ रहा हूं, क्योंकि उनसे ज्यादा यंग आदमी तो मैंने देखा नहीं, दिखने में भी, फील करने में भी, और उनकी बातों से भी, उनकी पर्सनैलिटी से भी, और जो तमाशा करता है उसको वो छोड़ते नहीं है। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो बता देता हूं, अदनान सिद्दीकी हमारे साथ है। भाई यार जब भी अदनान भाई आते हैं तमाशा में हम भी आने को तैयार हैं। आप से बड़ा कोई तमाशा नहीं है। अच्छा, जब भी अदनान भाई आते हैं, वसीम भाई यहाँ होते हैं, तो ये सवाल मैं पूछ नहीं पाता, फिटनेस का राज क्या है, और वो प्रोलॉन्ग फिटनेस का। ये अकरारुल हसन से पूछिए, रोटी को 2 कर दीजिए। एक जो फुल्का होता है ना, मैं 2 रोटी ऐसे समझ के खाता हूँ जैसे एक फुल्के को बीच से ऐसे तोड़ देता हूँ, वो 2 रोटी हो जाती है। तो अच्छा, वो ये तो सिलसिला है। उसमें आप अपनी फिटनेस का, डाइट से ख्याल रखते हैं। 7 बजे के बाद खाना नहीं। ओके, बस दैट्स गुड, दैट्स गुड। सुबह 7, शाम 7 बजे, दैट्स इट। मतलब घर में भी और बाहर का फूड, ईटिंग आउट वगैरह तो जरा नहीं करते? याद ही नहीं है। ओ नाइस। अभी बीच में भी 25वीं सालगिरह पे खा लिया था, तो हालत बुरी हो गई थी। अच्छा, तो मतलब ये एक प्रोसेस है, लेके चलना है। हाँ, ये लेके वो भी नजीब, वो भी पूछ लें इस्तरी वाली बात जरा। वो फिर मैं बाद में अपने कपड़ों पे खुद इस्तरी करते हैं। हाँ, ये तो अच्छा, वो कुछ लोगों को होता है कि आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता, अच्छे नहीं लगते। खैर नहीं आओ, मैच बड़ा जबरदस्त चल रहा है, क्रिकेट का आपको बहुत शौक है, मुझे पता है। जब भी हम बात करते हैं आप तो फुल ऐसा लगता है कि जैसे आप भी इंटरनेशनल खेले में इतनी नॉलेज और इतनी डेप्थ में जाके बात करते हैं। मैच देखना, बैट बॉल, और एज वी स्पीक तिलक वर्मा ने छक्का लगा दिया है, और जैसे बासित भाई ने कहा था कि ये अपना ही खेलेगा, ये नहीं रुकेगा, तो इसका भी वही वाला प्रॉब्लम है जो अभिषेक वाला है कि अगर ये ज्यादा देर रुका तो जो हमारा स्कोर है, गेम तो हमारे हाथ में नहीं रहने वाला। देखिए, ये लूज बॉल खुद कर रहे हैं। हाँ, ये देखो बैट लाइन हो गए हुए हैं। हाँ। कैसे 4 ओवर किए थे, रूम नहीं दिया था, कहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो रही थी। अब यहाँ पे बॉल करेंगे तो फिर अच्छा ही लगेगा ना। बासित भाई, दिस इज देयर दुबे ना, ये इसको टारगेट नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? फहीम अशरफ को ही करेंगे ना। देखो, वीडियोस होती हैं सारे बैटर्स की, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये। और यहाँ पे फील्डर भी नहीं होता पावर प्ले में, तो आप उसको सामने खिलाओ कि सामने अगर मारे तो चांस है स्लोअर वन का, कटर का। आप तो बिल्कुल आगे, ये बॉल बैट से नहीं लगती, वाइट बॉल होती। नहीं, ये तो बहुत ही बुरी बॉल थी। अदनान भाई, कैसा देख रहे हैं मैच को? हम अपनी बैटिंग को रो रहे हैं, बॉलिंग पे खुश हो रहे हैं, को मिक्स फीलिंग्स है, समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा सा बैलेंस हुआ है, वरना जो हालात थे, मैं तो ये समझ रहा था 180-70 के बीच में, मैं तो पहले तो ये समझ रहा 190 होंगे। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से विकेट फेंकी हैं, बस वही है, या तो 1-2 इनिंग्स अच्छी हो जाए या 5-6 बॉलें अच्छी हो जाए। देखें, 3 बॉलें अच्छी हो गई हैं, 3 और चाहिए बस। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें एक आधी विकेट भी चाहिए। नहीं, वो अच्छी बॉल का मतलब क्या है? 3 आउट। अच्छी बॉल का मतलब अच्छा रिजल्ट मिले ना उस अच्छी बॉल पे। फिर ही है, जैसे ये 3 बाउंड्रियां लगी हैं, 2 चौके 1 छक्का, तो मुझे लग रहा है कि जो कंट्रोल किया हुआ था ना, वो लूज करते जा रहे हैं। थोड़ा सा अग्रेशन जरूर दिखाएं,
थोड़ा कंट्रोल में दिखाएं तो वो ज्यादा अच्छा है। अब देखिए ये इससे खेला है, उसे पता है कि मैंने बॉल डॉट नहीं होने देनी, स्ट्राइक रोटेट करनी है। 36 for समझदारी 3 के साथ बैटिंग 36 for 3 in 6 overs. This is the worst power play for India in this Asia Cup. बिल्कुल इससे बुरा ऐसे तो ही है। कोई भी नहीं रहा। बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने कंट्रोल करके रखा है। नंबर 1 और नंबर 7 का फर्क नजर नहीं आना चाहिए जो हम बात कर रहे थे फाइनल में। ये चीज आप देखें कि इनफॉर्म बैट्समैन आउट कर लेना, बड़ी से बड़ी टीम अंडर प्रेशर आ जाती है। इंडिया आई है ना, अब आउट किया ना, सिर्फ हमारा जो काम था, जो बैटिंग में हम लोगों ने एक मोमेंटम बना लिया था, जो हमारे हाथ में आ गया था, उसको फिर हमने जाने दिया। एंड बैक टू बैक इन 2 games, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ। और फाइनल का प्रेशर तो है ना, चाहे कुछ भी कर ले। बिल्कुल। अदनान भाई अब तीसरा मैच हो रहा है। अदनान भाई कसूर हेड कोच का है। आपने नंबरिंग क्या कर दी आज? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपको तो, आप जब हेड कोच बनते हैं आपको सारे प्लेयरों का पता होता है कि कौन किस सिचुएशन में अच्छा खेले। आप तो वो बस एक रट्टा लगाया हुआ, ये जाएगा तो वो जाएगा। भाई हम सब बात कर रहे हैं, जावेद भाई खामोश हैं। बैटर से ज्यादा कोच पे अफसोस है आज। बिल्कुल, जावेद भाई इतनी देर से खामोश है। मैं सिर्फ ये कहूंगा, देखो सबसे पहले तो ये घोड़ा कोच लाने का ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है इससे निकलो। हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, देखें कॉलोनियल माइंडसेट। यस, कॉलोनियल। और सेकेंडली मैं ये कहूंगा, आप जो आधी रोटी फेंकते हो वो कहाँ फेंकते हो? क्या पहनते हैं? मतलब आधी रोटी खाती है, आधी वाली जो आधी बच जाती है उसका नहीं, एक को आधा करते, जय साहब एक सुने नहीं को आधा आपने। करते। ठीक है। एक को 2 कर देता हूँ। अच्छा, जो एक एक खा रोटी- लिया आपने, जो रह गई है उसका क्या कर रहे हो आप? पेट में अच्छा, वो भी खा खा रहे रहे दोनों ही है, बट अपने माइंड के साथ खेलना है कि आप मैंने माइंड 2 के खाई साथ हैं। खेलते थे दो- जैसे आपने आप माइंड माइंड को ये गेम बताना खेलते कि जावेद दो भाई, खाई। जैसे आप माइंड गेम खेलते थे। बिल्कुल। मैं तो अपने बिल्कुल, मैं वही खेलता आप expert सिंगल को डबल करते थे, Yes. ये वही एक रोटी को 2 कर देते हैं। ठीक है, एक रोटी को और चावल कितना खा रहे हो आप? चावल टोटल रिस्क बताओ अपना। पहले कार्ब्स, अगर प्रोटीन्स है तो कार्ब्स नहीं, कार्ब्स है तो प्रोटीन्स नहीं। अच्छा, एक वक्त में या तो प्रोटीन खाए या कार्ब्स खाए, हाँ, और एक साथ मिक्स ना करें, मिक्स ना करें, और फ्रूट्स वगैरह एनीथिंग। बहुत दबा के खाएं दोपहर में। जावेद भाई इतनी डाइट की डिटेल आप बाद में पूछ लीजिएगा, अभी चौका लग गया है और तिलक एक चौका लगा है, नवाज बॉलिंग करा रहे हैं और तिलक वर्मा जो है वो सेट होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ये डेंजरस है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अबरार को लाना चाहिए बहुत ना, कम है यहाँ पे। अबरार को लाएं। जीतेंगे इंशाल्लाह जीतेंगे। आज अबरार के 4 ओवर बड़े मैटर करेंगे, बड़े क्रूशियल हैं। और अदनान भाई मेरे ख्याल से 7वां ओवर इब्रार को करवाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे मुझे यही तो स्मार्ट कैप्टनसी है ना। आप देखें जैसे ही हम आउट किया सूर्य कुमार यादव ने ओपनिंग, कैसे दुबे को ले आया कि उसका मैं 1 ओवर निकाल दूं 5वें बॉलर्स का। तो यहाँ पे हमें तो विकेटें चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि नवाज 4 ओवर कर ले। जब तक आउट नहीं करेंगे हम मैच नहीं जीतेंगे। 20 ओवर चलाने गए तो वो जीत जाएंगे। नहीं, ये तो 146 पे ये थोड़ी हो सकता कि आप रन रोकें, यहाँ तो आउट के लिए ही जाना पड़ेगा ना। 40 for 3 in 6.4 डॉट बॉल अगर overs। होती हैं तो फिर वो रैश शॉट मारेंगे ना नजीब। अगर उन्हें बाउंड्रीज मिलती रहेंगी तो फिर तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है ना। जी बिल्कुल। और फिर इंडियन बैटिंग लाइन को रोकने का तरीका यही हो सकता है कि आप इनको किसी तरह से भी आउट करें, तभी, वरना वो रुकेंगे नहीं। अच्छा तो नजीब यहाँ भाई, एक- बात ये है, हाँ। मैं बताऊं कि एक मैच की तो टेंशन है ही, हाँ। लेकिन जो वसीम बदामी ये छोड़ के चला गया है डिप्रेशन में, जॉब नहीं, छोड़ दी ना उसने। नहीं वो 3 आउट हो गए हैं, आ जाएंगे। छोड़ नहीं, यहाँ हम लेंगे एक ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आए, वसीम बदामी यहाँ होंगे। अच्छा। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। 53 for 3 है इंडिया, 53 for 4 हो सकता था इंडिया अगर एक आसान कैच, मैं कोई बहुत मुश्किल कैच तो नहीं लग रहा था, हुसैन तलत ने छोड़ दिया संजू सैमसन का जब वो 12 रन पे बैटिंग कर रहे थे। सो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब इंडिया को ये मैच जीतने के लिए 68 बॉल्स पे 94 रन चाहिए, जो कि अगेन मैं आई वुड स्टिल कॉल इट 85-15 और 90-10 इन फेवर ऑफ इंडिया। इनसे पूछते बासित भाई क्या है, किसकी फेवर में कितना है मैच? 35-65 इन फेवर ऑफ इंडिया 65-35। भाईजान कामर में मेरे ख्याल से 55 फेवर ऑफ इंडिया। राइट, ओके। मैं असल में उम्मीद बांधने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए मैं आप ना ही बांधे ज्यादा। हाँ जी 60-40। 60-40। अदनान भाई मेरी नजर में कोई 60-40 45 नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। मरहला बीच का नहीं होता, नहीं इश्क होता। होता है या नहीं होता? नहीं होता। तो ये क्या है, अब आपके ख्याल में है या नहीं? नहीं, आपके नहीं है। एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि नहीं है। नहीं। और आप बहुत ही एक्चुअली बहुत दिल बर्दाश्ता लग रहे हैं। मतलब आप बताएं ना यार, मुझे तो एक चीज समझ नहीं आ रही, आप दोनों से मेरी गुजारिश है, तीनों से ये तीनों से, ये नवाज को क्यों नहीं खिलाया है?
नवाज हसन नवाज हसन नवाज मैं समझा वो। नहीं नहीं वो नहीं। अब देखें मसला ये है कि जीतने वाली टीम को ये लोग चेंज नहीं करते। Winning बच्चे को combination। बाहर बिठाना ही गलत था, लेकिन अब ये टाइम नहीं है उस पर बात करने का। अब तो दुआ यही कि यही टीम हमारी टीम जीत जाए। चांस अभी भी बहुत अच्छा है, अच्छा कैच मैच को पलटता है, ये हाथों का कैच छोड़ रहे हैं। ये बाउंड्री का फील्डर नहीं है हुसैन तलत। हाँ, हम ये कामी से आप पूछ लें, हम डोमेस्टिक को मॉनिटर करते हैं, हमारे साथ खेला हुआ है, इसको हम करीब में रखते थे। तो क्या कर रहा है कोच और कैप्टन? सर अब अगर कोच इतना अच्छा होता तो बैटिंग ऑर्डर इस तरह भेजता, पेपर पे लिख के लाता कि भाई ये हुसैन तलत बाउंड्री का फील्डर नहीं है, बाउंड्री पे खड़ा हुआ है। सलमान अली आगा T20 का प्लेयर नहीं, कप्तान बना हुआ है। ये हो क्या रहा है? वसीम भाई होता क्या है कि एक्सपर्टीज जो होती है ना, एक्सपर्ट जो होते हैं अलग अलग पोजीशन के होते हैं, सही पता होता है कि ये कहाँ का फील्डर है, कहाँ का अच्छा फील्डर है, कहाँ पे खराब है, थ्रो अच्छी है या नहीं है। सही। इसी तरह हर चीज देखी जाती है। सलमान अली आगा की जो आप बात बोल रहे हैं, उसको अच्छे फैसले करने पड़ेंगे। आज जैसे कामी ने भी बात करी कि 7वां ओवर तो अब्रार को लाना चाहिए था। कहाँ पे आप इंडिया के अगेंस्ट नवाज को बॉल नहीं देते, और आज आप फौरन लिया। अब पहले ओवर में देखे स्मार्ट क्रिकेट खेले हैं। पहले ओवर में चांस ले लिया था ना, मिल गया था ना, आउट कर लिया वो। अनफॉर्चुनेटली नहीं कैच हुआ। तो अब यहीं पे है ना स्मार्ट कैप्टनसी किसको कहते हैं। T20 वही कप्तान अच्छा जिसको आइडिया है। T20 मैच फौरन एक ओवर में वापस आ जाता है, इधर से उधर हो जाता है। तो वो बड़ा जरूरी है, गेम अवेयरनेस इसको कहते हैं। कप्तान को अपने बॉलर्स पे पता होना चाहिए कि किस बॉलर को लाना है। कुलदीप उनका मेन है, 7वां ओवर वो करने आया, बेशक उसको 12 हो गया पहले ओवर में, 2 ओवरों में 23, लेकिन फिर वो लेके आया जहां पे जरूरत थी। तो ये ऐसे प्रेशर डेवलप करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा साइम को अब ले आए हैं। अब देखें, अब मुझे एक बात बताएं कि वो अगर साइम को विकेट देंगे तो वो मेरे ख्याल से गलत खेलेंगे, क्योंकि बॉलर तो वो है नहीं स्पेशलिस्ट, उनके पास ऑप्शन इतने थे। आप देखें वरुण है, अक्षर पटेल है, उसके बाद आप देखें कुलदीप है, तिलक 1 ओवर करवा लिया। तो ऐसे उनके पास ऑप्शन अच्छी है, जिसकी वजह से उन्होंने आउट की है। सही है, गैम्बल करा, पे कर जाए। लेट्स होप अगर वो क्रिकेट खेलेंगे रन अ बॉल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैट शॉट मार के आउट, यानी इस स्थिति में इंडिया को कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है टू विन दिस टूर्नामेंट। सर अभी 9 कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना। 9 की एवरेज है जी, 8.5 है। 9, 8.5, 9 की एवरेज है। यहाँ पे एक आधा ओवर अच्छा निकला है ना, तो ये चांस लेंगे, रिस्क लेंगे बाउंड्री लगाने के। अगर वो कामयाब हो गए तो फिर गेम उनके हाथ में, वहां पे हमें आउट कर लेते तो बहुत ही अच्छा होना था। जैसे अभी निकला कैच, तो बड़ा मेरे ख्याल से प्रेशर आना था इंडियन ड्रेसिंग रूम पे। 4 रन दिए हैं। सुनील गावस्कर क्या कहते हैं, साथ सादिक ने ट्वीट किया, इंडिया थ्रोइंग इट अवे, इंडिया आर जस्ट थ्रोइंग दिस मैच अवे, यू हैव गॉट 8 runs फ्रॉम द ओवर, यू हैव जस्ट हिट अ बाउंड्री, yet you go out and play this kind of a shot। ये कह रहे हैं सुनील गावस्कर के भाई, मतलब क्या नहीं, उससे पहले ओवर में सुनील गावस्कर का एक्स नहीं है। नहीं कमेंट्री में बोला है। हाँ, अच्छा। यानी एक सारिफ ने ट्विटर ने ट्वीट किया है कि सुनील गावस्कर ये कह रहे हैं। बैटिंग कोच बने हुए ना, क्योंकि बैटिंग का जो उन्होंने टाइम गुजारा है, लीजेंड तो है ना हमारे, मतलब पूरे एशिया के, तो वो अपना तजर्बा दे रहे हैं कमेंट्री में, सीखना चाहिए। सही है। ये अब से थोड़ी देर पहले रोमान रईस का ट्वीट है, कीप इट अप बॉयज, कीप फाइटिंग, लेट्स सी। शाहनवाज धानी कहते हैं फहीम अशरफ आर ट्रम्प कार्ड टुडे, ऑल राइट, लेट्स सी। वहाब रियाज, व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट। ये जाहिर है थोड़ा से पुराने भी हो गए ट्वीट, चुके मैच तो बॉल टू बॉल हो रहा है ना। व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट फ्रॉम द पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स, कम ऑन बॉयज, वी कैन विन इट, जस्ट कीप बिलीविंग। सईद अजमल कहते हैं कीप टेकिंग विकेट्स, लेट्स विन दिस। ये मेरा ख्याल हुसैन तलत ने कैच छोड़ा उससे पहले की बात है। फवाद आलम, एन आइडियल स्टार्ट, व्हाट अ स्टार्ट, वी नीड टू कैपिटलाइज ऑन दिस एंड कीप द गेम इन हैंड बाय नॉट लेटिंग देम बिल्ड पार्टनरशिप्स। देखिए पार्टनरशिप तो बन गई है, काश टूट जाती, लेकिन बन गई है। टूट जाएगी, भाई अच्छा टूट जाएगी इंशाल्लाह। पता नहीं, मुझे तो लग रहा है रन इतने कम है कि पार्टनरशिप टूट भी जाए तो में मतलब बहुत आगे बैटिंग सेटिंग। देखिए यार आज आप सुबह से ऐसी बातें कर रहे हैं, मेरा दिल कह रहा है, वो मेरी बात सुने ना, 3 आउट हो गए, 14 साल का एक्सपीरियंस है मेरी बात ट्रांसमिशन का। सर देखें 146 है, 3 आउट हो गए हैं, तो ये अब 146 नहीं, अब वो 170 चेज कर रहे हैं। ये भी प्रेशर उन पे है कि अब हम 146 नहीं, प्रेशर आया हुआ। आप ये देखें 9 की एवरेज है। वसीम भाई पहली दफा आमने सामने है एशिया कप के फाइनल में, 16 एडिशन ना। हाँ, ये 17वां हो रहा है। यहाँ मैं पहली दफा जावेद मियादाद को इतनी गौर से सुनते हुए सुन रहा हूँ।
अरे जावेद भाई वैसे वाकई- माशाल्लाह यार, हम दोनों चुप ही रहते ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, मैं बल्कि कल से रोटी भी आधी कर रहा हूँ भाईजान। जिस तरह ये कर सर, आप अगर इनसे कुछ हेल्थ टिप्स लेना चाहें तो मतलब कमाल है। मैं इनसे जो टिप्स लेना चाहता हूँ हाँ। वो ब्रेक में लूंगा, यहाँ तो नहीं ले सकते। हेल्थ की नहीं नहीं, उस टिप में ब्रेक नहीं करना है। हाँ, नहीं, ब्रेक नहीं हो सकता क्योंकि ब्रेक अभी नहीं हो रहा है, ड्यू नहीं, फैक्टर है। अभी ड्यू तो फैक्टर। बॉल रुक रहा है। जी, जी। अभी आपको पता है ना। सर आप ये तमाशा देख रहे हैं, अदनान भाई इस तरह होस्ट कर रहे हैं। मैं अदनान भाई के तमाशे पता नहीं कब से देख रहा हूँ भाई। नहीं, ये जो प्राइम होस्ट कर रहे हैं तमाशा, वेरी ग्रेट। और वहाँ पर इतने गुस्से वाले हैं, जबकि ये बहुत नरम तबीयत के आदमी वहाँ हैं, डांट भी देते हैं। वहाँ क्यों इतने सख्ती दिखा रहे हैं? बस ऐसी भरम बिना वजह। अच्छा, होस्टिंग मिल गई क्योंकि प्राइम की 7 बजे के बाद ये कुछ नहीं खाते तो भूख की वजह से और ज्यादा गुस्सा हाँ, ये भी वो हो गुस्सा सकता है। उतार रहे फैक्टर है, हैं। ये भी फैक्टर है। अच्छा, देखिए, जिंदगी में भरम ही होता है और कुछ नहीं होता है। बात ठीक है। जैसे मेरा ये भरम था कि तुम मेरे पास हो, मेरे साथ हो, इसी तरीके से भरम नहीं है तो कुछ भी नहीं। बात ठीक है। आदमी भरम से जीता है, भरम से ऊपर होता है, भरम से नीचे जाता है। आप यकीन करो, मैं तो कराते ही नहीं हूँ भरम, जबकि मैं करवा सकता हूँ। आपका तो बनता है। हाँ। इनके जो कनेक्शन हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके अगर ज्यादा डिटेल में सर बात खोलूं इस बात पे? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं, पाबंदी लग जाएगी आप। अच्छा, सही है। हाँ, आपका फिर भी कुछ नहीं बिगड़ने मैं वाला। चाहता हूँ पाकिस्तान इसलिए ना जीते कि मतलब जीते मेरा सबके लिए, आपके लिए खुसूसन जीते। हाँ, 14 साल हो गए खुशी नसीब में हुई इस सेट को। और अगर जीत जाए ना, अगर जीत जाए यहाँ हम बकरे को कुर्बान करेंगे सही है। ताकि नेक तमन्नाएं आगे आए। ये बात सही है। 14 साल हो गए इस 14 साल में कितने मौके मिले कि जिसमें आपको वाकई खुशी हुई? 14 एक साल भी में मैं ख्याल है कोई एक आध मिल गया होगा। वो कब तो कोई भी नहीं, मतलब पता नहीं आटे में नमक के बराबर ही है वो। वो म्यूजिक इनसे बोलिए बजाए, वही सुनते हम। बल्कि हमने बोला भी, हमने कहा किसी कप में नहीं जीते, उन्होंने कहा कप की टेंशन है, हमें चाय के कप दे दिए। अबे इसमें थोड़ी। यानी हमारे बैंड को जो है ना वो सेलिब्रेशन वाला म्यूजिक भूल गया है। इतना जंग लग गया उनके बाजों को कि मतलब क्या करें वह। पहले तो हम ये करते थे नान भाई, इस सिचुएशन में हम बाजे वाले बुला लेते थे कि अगर जीत गए तो बजा देना। लेकिन फिर हम देखते थे हमारे ही बाजा बज जाता था, तो फिर हमने उनको वापस कर दिया। तो आधा मैच हो गया है, यानी आधी इनिंग हो गई है। आधी इनिंग में 59.3 है। अगर अगली आधी इनिंग में इंडिया ऐसे ही खेले, लेकिन वो नहीं खेलेगा, इतनी उम्मीद है ना मानना। तो ये मैं आपको बता दूं। नहीं, आज लग रहा है आज लग यार रहा है। क्या हो देखिए, गया? बॉलिंग है थोड़ा देखिए। चलें इस ओवर में आउट। एक तो आप लोग बड़े बॉल पता नहीं क्यों बोलना शुरू हो जाते हैं भाई। ये बड़ा बॉल थोड़ी है, तो जज्बा दे रहा हूँ कि वो ये जज्बा बैक है। शॉट मारेगा। जज्बा। अभी 8.5 से ज्यादा की एवरेज हो गई है। हाँ, हाँ, लेकिन 7 खिलाड़ी बाकी भी तो है ना। लो भाई, ऑप्टिमिस्टिक देखें, है अपनी टीम के बैटिंग बारे कैसी हो में, रही है। होना भी चाहिए। हाँ, बैटिंग देख मगर लो। लेकिन फिर दिल टूटता है ना बाद में बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं। एक्सपेक्ट अच्छा। आप एक्सपेक्ट करेंगे ना किसी चीज से हाँ। तो दिल टूटेगा। नेवर तो वही तो मैं एग्जैक्टली वही तो कर रहा हूँ। ये देखो अगर ये मैंने एक्सपेक्ट ना किया होता, छक्का। अब देखो ना इन सबको अफसोस हो रहा है इस चक्के में क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था ना ये कुछ अच्छा होगा। तो ये ताजिक आप एक्टिंग नहीं करो जैसे आपको बहुत अफसोस हो रहा है। नहीं, मुझे वरना मैं बताऊं ब्रेक में आप क्या बोलते हो मुझे- मुझे मैं बताऊं। मुझे इस चीज का अफसोस हो रहा है कि चाय खत्म हो गई दोस्त। अच्छा, ये है। हाँ, तो अपना मेरे लिए भी- मंगवा लेना मुझे। बिल्कुल, हाँ भाई, मैंने ऑर्डर कर दिए। वैसे अदनान भाई चाय भी नहीं पीते, तो आप चाय आज से बंद कर वो दें। तो 7 बजे के बाद नहीं पी रहे ना। हाँ, ये ग्रीन टी। ग्रीन टी बगैर Only मैं green भी tea। आपको फॉलो करते हुए ग्रीन टी पीजिए बगैर चीनी के, बस। तो आप जब ये इतना बड़ा गैप देते हैं अपने खाने क्या, में, तो आपको कितना गुस्सा बड़ा? नहीं आता? यानी कि जैसे शुगर लेवल डाउन होता है, लोगों को गुस्सा आता है, आपको गुस्सा नहीं आता? नहीं नहीं, मुझे नहीं आता। मैं तो बड़ा खुश होता हूँ कि यार शुक्र है आज का दिन भी ऐसे ही गुजर गया, सही वक्त पे शुरू हुआ और सही वक्त पे ख़त्म हुआ, और जाके सो जाता हूँ। बेहतरीन, क्या बात है। अदनान भाई, हाँ जी जी बोलिए। तो आप सोने की आपकी क्या टाइमिंग है, कितने बजे तक? माशाल्लाह फिर मैं सुबह घर चला जाता हूँ सोने के लिए। ये सबसे अच्छी बात है, मेरा नहीं है ये। यार आप लोग क्या बात मैच क्या नहीं, मैं टाइम पूछ रहा हूँ भाई की एक रूटीन होती है ना। हाँ। रूटीन में इंसान का नहीं, मैं अदनान भाई आप एक्चुअली ऑन सीरियस मतलब हम सब जानते हैं कि आप कितना ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो सारा, और आपने माशाल्लाह पूरा आपका लाइफस्टाइल ऐसा रहा है। तो ये आपको हमारी टीम के लड़के देखते हुए जनरली आपको लगता है कि जिस सतह की फिटनेस आप डिटेल्स तो नहीं जानते होंगे मेरे ख्याल में मुझे अपेरेंटली जो फिटनेस लेवल होना चाहिए वो है। मुझे लगता है फिटनेस पे तो ये ध्यान देते होंगे। अब वो जो खाबा होता था वो यानी इनकी फिजिक वगैरह वैसी है जैसी प्लेयर्स की होनी जैसे चाहिए। होती है, बिल्कुल वैसी है। वो तो अब मेरे ख्याल में बहुत प्रोफेशनल हो गए इस हवाले से। पहले होता था खाबा, बिरयानी लंच वसीम पे- भाई पता नहीं है शिरयानी है सब। अब शायद इन पे अब जरा चेक हो गया है। चले कोच कुछ तो कर रहा है। बाहर का कोच आया ना न्यूजीलैंड का, तो बड़ा अच्छा देख रहा है वो सारी चीजें ना। तो कोच के लिए बात पे तालियां। नहीं बास भाई नाराज हो रहे हैं, नहीं भाई मैं बजा देता हूँ यार। नहीं, नहीं, मुझे तो गुस्सा ये हो रहा है, वो नहीं करो।
ये मुझे कह रहे थे कोच की तारीफ। पहले के लोग खाबा खाते थे, बिरयानी खाते थे, परफॉर्म तो करते थे ना ग्राउंड में, मैच चेंजर थे ये। अब ऐसी डाइट का क्या कर रहे हैं हमने? अब ये काम ही बैठा हुआ है। क्या आप चावल नहीं खाते थे अपने टाइम पे? 90s मैच का चेंजर थे ना सब कुछ। ऐसी डाइट का क्या फायदा कि आप अभी बीफ बिरयानी का आपने अभी सर अभी तो नहीं, वो इनको एलर्जी भी है ना बीफ से। हाँ सही है, सही है। तो बस सर मैं कह रहा हूँ ये बातें कर देखते ही देखते आप देखेंगे एशिया कप खत्म हो जाएगा और एक कप्तान इसका उठा लेगी ट्रॉफी। ये जो टाइम है ना इस सेट का, इसने रेटिंग लेके आनी। सो बड़ी एक नाजुक सूरत हाल है खवातीन। अच्छा, नजीब इतना होशियार बन रहा था, अभी बोल ही नहीं रहा कुछ। करंट रन रेट है टू बी प्रिसाइज 6.27, रिक्वायर्ड रन रेट है 8.6, which is 54 पे 78, 54 गेंदों पे आप एक आउट दो की विकेट जरूरत है। दो विकेट एक आउट होने दो। पाए की उंगली का सवाल है। वो एक आउट अगर 4 ओवर्स के बाद होगा तो लेट हो जाएगा ना तब नहीं, तक। 2 ओवर में एक उंगली का आपने सवाल। पिछले ओवर में कहा 10 ओवर में आउट होगा, नहीं हुआ। मारा था, अब वो बिल्कुल ही बाउंड्री पे होता, अगर आगे खड़ा नहीं होता क्या है कामी। चलो भाई ठीक है भाई। हाँ हाँ, आप तो नहीं, इसमें वैसे हम जब आप गए दूसरे थे तो point आउट of view हुए से थे। नहीं देख रहे। उनको एक ओवर अच्छा खेलना है और मैच बस। उनके हाथ में आ जाएगा। Exactly. हमें सारा हमें, run rate आगे हमें एक पीछे। आउट करना है। हाँ, अदान भाई, वी लाइक इट और नॉट एक्चुअली, दे एक्चुअली नीड अ कपल ऑफ ओवर्स, कपल ऑफ गुड ओवर्स, और मैच उनकी तरफ, पेंडुलम उनकी तरफ स्विंग मैंने करता है। जैसे पहले आपसे कहा था कि 6 अच्छी बॉलें, हाँ बस जिसमें 3 हो Not गया out, है, not out. 3 ये bad और। ball है। बात सही है कि एक विकेट गिरेगी, प्रेशर आएगा, थोड़ा सा रन रेट बढ़ेगा और प्रेशर आएगा। अगर जीतना है तो यही है, तरीका यही है कि विकेट्स लेनी पड़ेंगी आपको, और कोई तरीका नहीं है। आउट की बहुत वैल्यू है T20 में। तो जो आपको अभी नजर आ रहा है, ऐसा चेंज होता है। लेकिन बस वो ये ना कि इसी तरह एक अच्छे ओवर की भी बहुत वैल्यू है ना, कि एक अच्छा ओवर इंडिया के लिए हो गया अगर लेकिन एक जो अच्छा एक ओवर रा- में 2-3 जो बाउंड्रीज जुम- मिल गई, वसीम सारा भाई, रन आगे पीछे हो जाएगा। जो जुमले सुनने को मिल रहे थे ना कि यार अब तो राइवलरी नहीं है, वन साइडेड मैच होता है। हाँ, चलो। आज उस चीज ने, इस चीज को खत्म करा हमारे बॉलर्स ने। शुक्र है। हमारी बैटिंग ने नहीं, हाँ बैटिंग हमारे में तो bowlers बड़ा ने। गर्क किया। हाँ सही बात है। वो ये सूटेबल है। हाँ। कहीं और जाएंगे, अपने मुल्क इधर आएंगे पाकिस्तान या बाहर जाएंगे, इस बॉलिंग लाइनअप को यही खिलाएंगे ना तो हर मैच में 210 220 होगा, जो टीमें बड़ी हैं। तो 50 ग्राउंड ओवर वेरी में 210 करता है हो जाएगा। बिल्कुल। इंडियन अच्छा, फैंस 20 की भी, बात है। इंडियन फैंस भी दुआ कर रहे हैं। देखें टेंशन, देखें पकड़, बस ये सही है, करता रहे बेटा ऐसा ही। डॉट बॉल। एवरी डॉट बॉल क्रिएट्स अ प्रेशर। बासित भाई, मुझे आपका जज्बा अच्छा लग रहा है। मैं जज्बे से बात नहीं कर रहा। क्रिकेट वाइज वो बहुत बड़ी टीम है, लेकिन अब प्रेशर में पहली दफा आई है। उनके टॉप ऑर्डर तीनों आउट निकलने नहीं देना चाहिए यार। निकलने नहीं देना चाहिए। मसला ये है। आप हमसे कल भी पूछेंगे ना, अगर कल मैच हो, हम बोले इंडिया की मतलब बहुत बड़ी टीम है। ये इंशाल्लाह और नाज़िम ये ना छक्का हो गया है ना। जी जी, छक्का हो गया। हाँ मतलब जहाँ पे एक्टिंग करने से आपको बहुत अफसोस हुआ। हाँ, है ना? अफसोस तो हुआ है। ओह। अच्छा नजीब, ये जो आप पहने हुए उसको क्या कहते हैं पता है आपको? सफारी। यस, हाँ कैसे पता आपको? अच्छा अरे मैंने वाह, ही बताया है ब्रेक में। वाह वाह। सफारी पता है सर याद किससे हो होता गया है? इसको? सफारी और शर्ट का शर्ट का कॉम्बिनेशन। अदर में आपको पता है बात? नहीं, मुझे नहीं पता था। इसको कहते हैं सफारी। ये सफारी और शर्ट का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन है। सोचिए, हमारे- जबकि मेरे कपड़े का काम है और मुझे नहीं पता। थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। देखिए हमारे साथ रहेंगे, ऐसी नॉलेज में इजाफा होगा। नाज़िम होता है आप लोग को लग रहा हो कि ब्रेक में अदनान भाई ने हमें बात बताई और हम भी एक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ऐसा हमने नहीं इनको है। बताया। चले आज आने का फायदा हो गया। हाँ ना? आपका पता आज चले। का आना वसूल हो गया ना, एक चीज सीख के जा रहे हैं हमसे आप। देखिए, हर लम्हा पुरजोश है तो हर लम्हा सीखना भी सीखता है पड़ेगा। इंसान। देखिए पता ही नहीं लगा एक छक्का हो गया नाज़रीन, है ना? तो भाई ऐसे लगेगा और एशिया कप खत्म हो जाएगा। देखना भी नहीं है। और बस तो अब रह गए हैं 8 ओवर रह गए सर। इस साल कोई और टेंशन वाली चीज तो नहीं है इस ना? साल नहीं, अगले साल है। अच्छा बस सही है। भाई ये 2025 की आखिरी टेंशन है। जी, आखिरी टेंशन। चलो ये अच्छा हो गया। ठीक है। फिर फैब में आएंगे। फिर फैब अभी- में- अभी फिर फैब में women's- वर्ल्ड और कप सर है। लेकिन 25 भी तो खत्म होने में कोई 3 हाँ, महीने ये रह गए तो- सर। सर वुमेन्स वर्ल्ड कप भी है। अभी विमेन दो वर्ल्ड कप भी आ रहा है। हाँ, हमें मर्दों ने ही इतना रुलाया हुआ है। अभी तक मर्दाने में रो रहे हैं, अभी वो बाकी है अभी सर वाला नहीं, वो खाता। भी हमारी टीम माशाल्लाह अच्छा खेल रही है, लेडीजें अच्छा खेल रही हैं। लेडीज लेडीज से लेडीजें सर ये ये भी आप- इजाफा हुआ है ना। देखिए, लेडीज से हाँ, क्योंकि एक लेडीज है और जमा है लेडीज है। अच्छा ओके ओके। वसीम भाई 2 ओवर में एक छक्का लगाया अभी साइम को, फिर भी रन 11 दिए। अच्छा आर यू श्योर? हाँ जी। क्या क्या बात भाई है। पूरा मैच देख रहे हैं बॉल। पाकिस्तान की टीम आप के बातों- मायानाज बॉलर आप साइम बातों अयूब में के लिए लगे- बहुत सारी तालियां होनी चाहिए मेरे ख्याल आप में। बातों में लगे हुए वो मैच देख वो रहे हैं। मैच देख रहे हैं, अबरार आ गए हैं और
और आखिरी 8 ओवर रह गए हैं, 71 रन रह गए हैं। अबे और ये हाँ अब रह गए, देखें देखते ही देखते 70 रन रह गए बस। तो देखते ही देख के 7 विकेट चाहिए। हाँ। 7 नहीं 2 चाहिए। अबरार मैथ्स का टीचर एक मिल जाए अभी, एक तो आए ना, बस दुआ करें। जो पार्टनरशिप लगी है ना, नजीब ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि इनकी पार्टनरशिप नहीं लगनी चाहिए और वो लग गई है। देखें ना, देखिए 32 बॉलों में 35, 20 बॉलों में 24 रन बॉल ही है ना, ऐसे ही। स्ट्राइक रेट तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन टू द सिचुएशन दूसरी बारी में सामने हर चीज है ना, उस हिसाब से खेल रहे। नहीं लेकिन बात अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी 9 से नीचे ही है ना, तो मतलब अगर राना बॉल भी खेलते हैं और विकेट हाथ में है तो आखिरी अगेन जस्ट अ कपल ऑफ गुड ओवर। ये सर 7.5 वाला 9 पे आया ना, बहुत इजी है ना इंडिया के लिए सर। 7.5 वाला 9 पे आया। मेरे ख्याल से मुश्किल है, इतना इजी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। जब आप ये बात करते हैं ना, उसके बाद एक छक्का पड़ जाता है। बात वो नहीं है छक्के तो मुझे चांस बिठाया भी तो है किस out। तो मुझे बिठाया कि उनको बिरयानी खिलाने के लिए बिठाया। नजीब- बात ही ना करें वो यार, एक- या तो आप साफ कह दो यार। मैं अगर नजीब छक्का लगता है, ग्राउंड शॉट थोड़ी होता है, ऊपर से जाता है ना, तो चांस भी तो ना आउट होने का। ये देखा, चलो ये देखा, या अल्लाह, ये या देखा। अल्लाह, या बोलो बोलो ये छक्का मारने गए थे ना, ऊंचा मारने गए थे ना, देखें चांस है ना आउट। यार वाह। देखें कैसे बदला यार गेम। सही कह रहे थे, 7वें ओवर में आना चाहिए था इसको। वाह, वाह, बस वाह, अब वाह, क्या वाह, करें? भाई, वाह। कोच को नहीं पता चल रहा तो अच्छी खबर है, पाकिस्तान को को पता पता है चल रहा है। और एक और खिलाड़ी आउट हो गया है। अगर नाज़रीन उम्मीद है बांधा तो आप आप बांधे। बैठे रहे इधर ही प्लीज। मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ। यहाँ से मत उठिएगा। अब राय इस वक्त इशारा ना भी करते तो आप मैं किसको फर्क ना पड़ता, भेजेंगे? लेकिन चलो मर्जी। लेफ्ट हैंडर है तीनों, अक्षर पटेल। तीनों लेफ्ट हैंडर हैं। संजू सैमसन आउट हो गए सर, अभिषेक भी गए, संजू भी गए। ये दोनों चले गए। अब ये अब जाएंगे आएंगे तो नया उनके लेके आएंगे। जिनका आप जिक्र कर रहे थे। और फारूक मुस्तफा, अच्छा नहीं, वो दुबे? कमर्शियल में नहीं, दुबे आया या दुबे आया? दुबे आएगा, रिंकू अक्षर आएगा। पटेल आया मुझे लगा। असुलन तो पटेल को भेजना चाहिए। अक्सर अक्सर वैसे सही है। असूरन पटेल को भेजा। अल्लाह करे ये कोई बेउसूली वाला फैसला करें तो हमारा शायद कुछ देखते हैं। नहीं, अब बनता तो तो हम जीत के करीब हैं। बनता तो पटेल ही है। आपके अदनान में ये अभिषेक और संजू में से आपका फेवरेट प्लेयर कौन है फील्डर के बैट्समैन, बैटिंग में? बैटिंग में अभिषेक 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 छाए में आज नहीं छाए चले, हुए लेकिन बस ये अभिषेक शर्मा की बात करें, बच्चन की नहीं। यार मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ। 77 पे 4, मगर अमिताभ बच्चन से बड़ा एक्टर कोई नहीं। ओवर्स, क्या बात। 12.2 ओवर्स। दुबे है। अच्छा अब आप लोगों, हाँ अब आप लोगों की अच्छा ये updated, गलत इन्होंने फैसला लिया मेरे ख्याल में। ये जो चाह रहे कि वो जो मारे। हमने नंबर 3 और 4 का लिया ना, अदनान भाई- उन्होंने नंबर 6 पे लिया। नान भाई, अब जो बैटिंग ऑर्डर शुरू हुआ ना, इसी बैटिंग ऑर्डर पे ये सूटेबल है सारे बैट्समैन। अब चाहे पटेल आए, चाहे ये आए, चाहे रिंकू सिंह आए। अच्छा। अब देखिए ओवर कितने हैं, एवरेज क्या है, ये सूटेबल उनके लिए कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे इनके हाथ नहीं खुलने चाहिए यहाँ पे। फास्ट बॉलर लगा देना चाहिए अब डूबे के लिए। हाय 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 जी शाबा बरा, शाबा, हम देखेंगे। हाय हाय हाय। शाबा भाई जान, शाबा। वो अरे सर, आप बड़े मोहम्मद हैं। फिर आपने अच्छा खेल लेना, अच्छा खेल। वसीम भाई आप बोलते ना लाजिम है क्या हम भी देखेंगे। हाँ। लाजिम है कि लाल आज दुपट्टा लाजिम आप पे देखेंगे उड़ आप। गया ना मेरा हवा। अच्छा सॉरी, जी सर, ये आपने क्या Bad माहौल ball। कर दिया? मैं कॉन्सर्ट बना रहा था। आपका फेवरेट शायर कौन है वैसे? मेरा ये है अपना, ये ये वो बॉल थी कि जिसमें एक और जी। विकेट मिली है, पाकिस्तान को एक कीमती विकेट मिली है। 45 गेंदों पर अब 70 रन चाहिए, 44 गेंदों पर 70 रन चाहिए इंडिया को ये मैच Bad ball। जीतने के लिए। ये बचने गया है। 43 बचने गया है। पे 69 ये अबरार बॉल पे को एक बचने गया है, कीमती विकेट मिली है। इसलिए सिंगल हो। डूबे और लेकिन आप देख रहे हैं कोच हमारे अभी भी उतने ही टेंस हैं और जितने बासठ भाई हैं। बनता भी है। लास्ट अच्छा ये बॉलर का बड़ा होना, दिल बड़ा होना कितना जरूरी है। बहुत जरूरी है, उसके बगैर बॉलर ही नहीं बनते। सर मुशी भाई को मैंने आपको देखा, नहीं लगता है कि ये जो बॉल जिस तरीके से कराई है वो क्विकर वन और वो लेग पे चली गई? आज चांस लिया कि शायद वो निकलेगा तो स्टंप करा दूंगा। वेल बोल्ड। सर स्पिनर और लेग स्पिनर का दिल बड़ा होना तो फिर ही ये बॉलिंग 10 रन की अब एवरेज हो रही तकरीबन है। 10 का रिक्वायर्ड रन रेट हो गया। 7 ओवर पे 70 चाहिए, तकरीबन 69 चाहिए टू बी प्रिसाइज, व्हिच मेक्स द रिक्वायर्ड रन रेट कितना सर? हाउ मच डॉलर? 9.85। 9.85 पर सेकंड का ही है। सर रिक्वायर्ड रन रेट की बात हो रही रिक्वायर है, वही यानी हर ओवर। अब ये ब्रेक तो मैं में पूछ मजाक रहे कर हैं
ब्रेक में मुझे पूछ रहे हैं 9.85 रन कैसे बन सकते हैं एक ओवर में, या 9 बनेंगे या 10 बनेंगे? सर नहीं ये मैथ्स कर रहे हैं बनेंगे, आज हमारा दिन है मेरे भाई। सर। आप फिर जावेद भाई वैसे क्या रेट क्या है? हाँ, ये आप अभी जो इसका वही वाला दिखा दिया था एम्पायर, वो मेमन लड़के नहीं, मेमन नहीं हो एम्पायर सर, वो उसने बताया था ना। नहीं मेमन नहीं हो। आपको क्यों लग रहा है मेमन है? वो लग रहा था कि इतना नफीस आदमी लग रहा था वो। अच्छा अच्छा, सही है। हालांकि ब्रेक में आपने कोई और बात कही थी मुझे, लेकिन मैं कह कह रहे ही हैं नहीं सकता भाई क्या हुआ। आखिरी 7 ओवर्स रह गए एशिया कप इख्तिताम पजीर होने में। 7 ओवर्स रह गए हैं और उससे पहले मैच खत्म हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है कि उससे पहले ही 69 रन बन जाए या पाकिस्तान आउट कर दे सारे अच्छे। मतलब देखे ना तो ये आउट कर दिया ना। यार अच्छा, तो अभी हारिस रऊफ को लाना चाहिए ना। कौन करा रहा है अभी ओवर? साइम डूबे आए तो फौरन हारिस रऊफ को लिया। दोनों लेफ्टी है ना, इसलिए अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि अब ये इंडियन साइम के निकालना चाह रहे हो भाई। तो 6 बॉलर ने बॉल करी है अदनान भाई। अब तो वक्त आ गया है ना बासित भाई कि अब ये हिट करने में जाएंगे, क्योंकि अब रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा है। आउट हो 10 के करीब हो रहा शॉट मारें है, तो तो अब ये इनके लिए भी आर या पार का टाइम अरे आ गया है। तो आई थिंक बहुत जल्द हम देखेंगे कुछ हिट करने की कोशिश होगी शायद इंडिया की जानिब से, जिसका नतीजा भेजा ही क्या- इसलिए उसको मारने के लिए भेजा। हाँ, सो ये catch छूटा था। सो लेट्स सी अभी किसके कितने ओवर बाकी हैं नाज़रीन, ये जरा हम आपको बताते हैं। शाहीन शाह अफरीदी का 1 ओवर रह गया है, 3 करा हारिस के 3 है, भाई मशरफ का भी 1 ओवर रह गया है, हारिस और नवाज के इब्रार 3 का ओवर एक है। बाकी हैं, अबरार का भी 1 ओवर अच्छा रह गया है। अबरार और नवाज के शायद इससे करा रहा और है। साइम का भी इसके बाद 1 ओवर रह गया है। सो साइम, अबरार, शाहीन और फहीम इनके 1-1 ओवर रह गए हैं। 24 गेंद, 4 ओवर इनके और रहते हैं। हारिस के 3 है। हारिस के 3 ओवर रहते हैं। अबरार के कितने गाने रह गए? तो गाने हारिस को नहीं, देना अबरार चाहिए की था, ये सही वाला तो कह अबरार रहे की बात हैं। हो रही है। मैं हारिस को बॉल दे क्या दीजिए। कर रहे हैं? आएगा next सॉरी over। मैं आप मैच में ही नहीं हो सर, आप पता नहीं नहीं, क्या मैं कर रहे in हो, हूँ। इंटरेस्ट ही नहीं रहा मैच आई में, एम इन। पता नहीं क्या कर रहे हो। बस सही है सही है। 12 बॉल। साइम का इसके बाद आखिरी ओवर है। ओवर कितने? सो अब हारिस और नवाज के 3-3 ओवर्स हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि इस बॉल पे चांस नवाज लेगा को नहीं ये। देंगे शायद, अब ये भी लेफ्ट चांस हैंडर लेगा। तो अब हारिस ही कराएगा। ओवर अब 2 ओवर बाकी। हारिस को आना चाहिए ना। आउट कर दे बच्चा। ये चांस लेगा इस बॉल पे। सो 38 बॉल्स 66 रन्स, 1 या 2 रन बनेंगे इस गेंद पर। रिक्वायर्ड हो गया 65 फॉर द फर्स्ट टाइम इस पूरी इनिंग में। रन रिक्वायर्ड रन रेट 10 से ऊपर चला गया, ये पहली मरतबा हुआ है कि 10.5 का रिक्वायर्ड रन रेट हो गया है। 37 बॉल्स 65 रन्स रिक्वायर्ड। T20 में 10 रन कुछ नहीं होते। लेकिन ये ग्राउंड बड़ा है थोड़ा। हाँ फाइनल है, और प्रेशर फाइनल है, है। सिचुएशन ऐसी है। 6 विकेटें अभी भी इंडिया की बाकी हैं। तिलक सेट बैट्समैन है, अगर से रन बॉल ही किया है उन्होंने अब तक ऑलमोस्ट, लेकिन बहरहाल सेट बैट्समैन है। 36 गेंदों का बैड लक, और ये शायद 2 रन है, 2 रन। बैड लक, लेकिन चले 2 रन। आउट हो गया, रन आउट हो गया। ये पहुंच गया। देखते हैं कि एम्पायर क्या फैसला करते हैं। अभी तो शायद थर्ड एम्पायर को भी नहीं दिया उन्होंने, दे दिया है। चलो क्या रिप्ले लगता देखते हैं। आई थिंक हो गया। आई थिंक पहुंच गया। मुझे तो आउट लग रहा पहुंच है। गया। आई थिंक मुझे तो आउट लग रहा है। एक्शन रिप्ले देखते कैसे फिर पता चलेगा? अंदाजा होगा कि ये ये मिरेकल होगा। पाकिस्तान को एक विकेट ये मिली मिरेकल है होगा। मर्जी। या नहीं मिली, आउट हो गया। यस, पाकिस्तान को विकेट मिली है या नहीं, पाकिस्तान को विकेट मिली है या नहीं देखना होगा। आउट हो गया। कामरान भाई सबर यार, चल भाई। आउट, यस। बहुत लेट है, ओ यार इतना यार ये कीपर है क्या है? बहुत लेट किया इतनी है। लेट। हारिस ने कोई पौना घंटा और लिया है। बैट भी उठा हुआ था जब हारिस ने अपना पूरा टाइम लिया है, आधा 1 घंटा ये मेल ड्रॉप तो करने फौरन में। काम ही अच्छा बताएगा। भाईजान आप कीपर हैं, आप बताएं कामरान भाई कि ये थोड़ा टाइम ले लिया। वो एक्चुअली बैट्समैन उसके पीछे था ना, आइडिया नहीं था उसको। लेकिन ये है कि बहुत टाइम, ये देखे ना सर, बॉल बैट हाथ फिर भी ऊपर लेके आ रहा। क्विक नहीं कर रहा। 2 रन आउट आज आउट मिस हुए हैं। आउट नहीं है। नहीं आउट तो नहीं है। डिसीजन पेंडिंग, अभी आ जाएगा नॉट आउट। वसीम भाई ये तिलक आउट होता ना इधर तो ये है नॉट आउट, 70% पाकिस्तान ये होता। तिलक था। मगर ये हो ना सका। और अभी आलम है कि तोबा 6 यार। ओवर रह गए ब्रेक पे हैं। जा रहे हैं आप? हाँ, नहीं, नहीं, उनको इजाजत नहीं है। आखिरी 6 ओवर्स रह गए एशिया कप के इख्तिताम में। घंटा 1 रह गया तकरीबन। अच्छा एशिया टाइमिंग बता रहा मैं, पता नहीं। अच्छा इस हिसाब से भी देखो ना आप टाइम आज के साथ। आज आज न्यूज नहीं है।
आज न्यूज है, 12 बजे तक हम आज कुछ नहीं है भाई। 6 ओवर्स और 64 रन चाहिए इंडिया को ये मैच जीतने के लिए, जिसका मतलब क्या हुआ, रिक्वायर्ड रन अगेन मेरा ख्याल है 11 के आज तकरीबन 11 हो गया। 11 होता है तो 66 रन होते हैं इस लिहाज से, अब 64 चाहिए, तो तकरीबन 10.8 का रिक्वायर्ड रन रेट है। ये प्रेशर बढ़े। अब नाज़रीन आप ये देखिए कि अब टोटल जो बाकी है वो 6 ओवर्स हैं और इसमें 1 ओवर साइम का बाकी है, 1 अबरार का, 1 फहीम का, 1 शाहीन शाह अफरीदी का। हारिस रऊफ आ गए हैं गेंद कराने के लिए और चौका लग गया मेरा ख्याल है पहली ही गेंद पर। जी हाँ, 4 रन हो गए भाई, दिखा दें यहाँ पे मैच दिखा दें। चौका लग गया हारिस रऊफ की पहली गेंद पर, ये बासिफ भाई आ गया, यहाँ देख लें हारिस रऊफ को पहली गेंद पर। और इंडिया आप इसलिए यहाँ पे बैठेंगे, आप टीवी लाइव। हाँ ना, तो और आपको क्या लगा मैं कोई दुकान लगाई? ये जो आप स्टैट्स पढ़ रहे हो यहाँ से, ये फवाद भाई ने भेजे? नहीं सर, ये मैं मुझे तो गालियां भेज रहे। नहीं सर, मैं क्रिकेटिंग वेबसाइट देख रहा हूँ सर, उस पे सारा बॉल टू बॉल अपडेट हो रही है। www दुबे को बाउंसर्स करे। सो पहली गेंद पे अबरार को पड़ गया, हारिस को पड़ गया चौका, और देखते ही देखते अब 60 रन चाहिए जीतने के लिए। बस ये 35 पे 60। सर अब क्या हो जाए, 4 आउट हुए हैं। हाँ तो नहीं है ना कोई बहुत बड़ा? नहीं है या पता नहीं होनी चाहिए, मुझे तो पता नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि ये कर सकेंगे। मेरा पुरजोश या पुरुमीद होने का कोई मूड नहीं है। 1 रन और बन गया। अब हारिस की 2 गेंदों पे 5 रन बने अब तक, इस ओवर में 2 गेंदों पर 5 रन। मुझे नहीं लगता बनेंगे। इंडिया को औसतन हर ओवर में 11 रन बनाने, तकरीबन हर ओवर में 11 रन बनाने, तो इंडिया एशिया कप का फाते हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। इस ओवर में अब तक 2 गेंदें हुई हैं सिर्फ और 5 रन पड़ गए हारिस रऊफ को। हारिस रऊफ ने अब तक 11 रन, यानी पहले ओवर में हारिस ने 6 रन दिए थे, इस ओवर में 2 गेंदों पे 5 रन दे दिए हैं हारिस रऊफ ने। और हारिस रऊफ को अब तक कोई विकेट बहरहाल नहीं मिले। 34 बस विकेट ले ले, बस यही काफी है। 34-59 ये है। इंडिया इस वक्त 59 रन की दूरी पर है एशिया कप जीतने से, और पाकिस्तान 6 विकेटों की दूरी पर है, या 34 गेंदों की दूरी पर है एशिया कप जीतने से। एक और शॉट लगाया है, क्या ये एक और बाउंड्री हो रही है? जी हाँ, एक और चौका लग गया। तो हारिस को 3 गेंदों पर 9 रन पड़ गए। 3 गेंदों पर हारिस को 9 रन पड़ गए, और ये ऐसे ही होता है, एक अच्छा ओवर और सारा रन रेट ठक 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 आगे पीछे हो जाता है। सो अभी मेरे पास यहाँ पे पता नहीं कोई रिक्वायर्ड 2 चांस से आपने इसके मिस कर दिए यार। है जी, नजीब भाई देखें रिक्वायर्ड रन किधर चला गया? 12 इंडिया 8 पे आ गया। 8 ही नहीं, अभी तो 8 ही बने ना, 2 चौके लगे ना। 9 रन हो गए। 9 रन पर 9 तो अगर 1 रन बनता है तो फिर वही एवरेज रहेगा जो पहले था। अच्छा नहीं आ रहा ना? हाँ, क्यों नहीं आ रहा वो बस वो अपना उन्होंने गेम प्लान पता है क्या बनाया हुआ कि 1 ओवर हमने यूटिलाइज करना है बस। 3 गेंदों पे हारिस को 9 रन पड़ गए, फिर आगे निकल के मारा है, फिर 1 रन बन गया है, 10 रन। 4 पे 10 रुके ना यार। ये ओवर अब तक ये देखिए, मैंने कहा ना आउट करेंगे तो ये प्रेशर में आएंगे, वो आउट करने के बाद फिर पार्टनरशिप लग जाती है। तो कामयाब अब किससे ओवर कराना चाहिए? बॉलर से। मैं नहीं मतलब साइम से, वो तो मुझे भी पता है। बॉलर मेरे ख्याल से साइम ही बनता है, उसके 1 ओवर रहता है, यही ब्रार चांस लेना चाहिए क्योंकि भी 1 ही ओवर रहता है। हाँ जी, अबरार का जो बेस्ट बॉलर है स्पिनर, उनके लिए मुश्किल हो रही है। नवाज को सलमान लेकर अली आगा भी है, तो उसको भी ओवर करने चाहिए, दोनों लेफ्टी हैं। कितने मेरा ख्याल है 11 रन। अगर फास्ट बॉलर को रन हो रहे हैं तो फिर सलमान अली आगा को भी रन बॉलिंग करनी पड़ेगी। 4 गेंदों पे 11 रन हो गए अबरार को, बहुत आराम से खेल रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, हारिस रऊफ को, सॉरी सही कह रहे हैं। स्पिनर्स को थोड़ा बैट्समैन कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हारिस रऊफ को, और स्पिनर्स को थोड़ा यूटिलाइज करना पड़ेगा ज्यादा। लेट्स सी हारिस रऊफ ने अब तक 18 रन दे दिए, 11 बॉलों में 11 गेंदों पे 18 रन दे दिए हारिस रऊफ ने। आखिरी ओवर, बहुत रन है अभी भी। आप देखें ना, जो नंबर 1 टीमें होती हैं, जो बॉलिंग अच्छी आपने करनी है तो ये नहीं होने देने चाहिए रन। लेकिन नंबर 1 तो नहीं है ना, नंबर 1 तो सामने वाली है ना। नंबर 1 की टीम है वो, सामने वाली नहीं, नंबर 1 हमने भी तो कुछ बेहतर होना है। थोड़ा सा एक और ऊंचा शॉट, छक्का लग गया, आउट कर दिया, छक्का। कितने रन पड़ गए इस ओवर में? 17। देखिए वही 1 ओवर उन्होंने सिर्फ वेट किया है। अच्छा हारिस भाई उससे में ऐसे आ रहे हैं जैसे कोई बॉल हाथ में था नहीं भाईजान, बहुत दूर चला गया ना। 1 ओवर सिर्फ 17 रन पड़ गया इस 1 ओवर में। वसीम भाई, गेम अवेयरनेस इसको कहते हैं कि 1 ओवर का उन्होंने वेट किया, पार्टनरशिप लगाई है, तो वो 17 रन उसको मिल गए हैं। तो यही चीज है, हमारे बैटर ऐसा नहीं कर रहे। हम लोग देखिए ये अपॉर्चुनिटी हम लोग मिस कर रहे हैं। वो कहाँ से अपने मैच को कहाँ से निकाल के ले गए हैं। हम लोगों ने विकेटें दी हैं, 18 बल्कि, यानी हारिस जिम्मेदारी के साथ खेले ही नहीं है।
हारिस राउफ ने 2 ओवर्स में 24 रन दे दिए। पहले ओवर में 6 रन दिए थे, दूसरे ओवर में 18 रन दिया और एकदम मेरा ख्याल अब देखते हैं 100 9 से नीचे आ गया होगा। अब चाय पिला दे यार और कुछ नहीं। चाय यार ग्रीन टी यार भाई को पिला दे, ग्रीन टी पिला दे मैं बगैर चीनी। अशरफ सर आप ना चाय लाके दो। घर का क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइव माहौल तो वही बन गया ना। अभी देखना अगले ओवर में गाली शुरू हो जाएंगे। वो तो ठीक है, मुझे अंदाजा है इस बात का। वो तो है, होगा जाहिर है। मैं तो पहले से तैयार हूँ किसी भी मतलब मुझे नहीं सदमा होगा क्योंकि मैं पूरी उम्मीद ही नहीं आप हमें बता रहे हो, दिल में आप भी यही हो। दिल में आप भी हमारे वाले हो। एक अच्छी खबर है मेरे लिए, वो है कि ब्रेक का टाइम हो गया है। अच्छा। हाँ, और छक्के का टाइम भी हो गया है। ऊंचा शॉट मारा है और हो गया है छक्का एक और। नहीं नहीं, पुराना है। पिछले 7 गेंदों पर इंडिया ने 24 रन बनाए। 7 गेंदों पर 24 रन बना रही है टीम। इनको कोई हया नहीं है इनको। देखिए इनको ये किस तरह के लोग हैं। 7 मैं बात ही नहीं करना चाहता ऐसी टीम के बारे में, मैं ब्रेक पे जाना चाहता हूँ। सर मैच तो